हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, वायुमंडल दाब को किससे मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। और कहेगा गैस के दाब को किससे मापते हैं? तो गैस के दाब को मैनोमीटर से मापते हैं। और बादल के दिशा की माप होता है नेफोमीटर से। बादल की दिशा की माप की जाती है नेफोमीटर से। और वर्षा का माप होता है रेन गेज से। 2 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? तो पृथ्वी पर जल 71% भाग पर फैली है। और पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है? तो 29% है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? 78%। और वायुमंडलीय में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? तो पृथ्वी पर जो ऋतु का परिवर्तन होता है ये होता है पृथ्वी के परिक्रमण से। पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी सूर्य के परिक्रमण करता है। दिन रात कहेगा तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे परिभ्रमण के कारण पृथ्वी के अपनी अक्ष पे परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। परिभ्रमण को गुणन भी कहते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं एपसाइड रेखा। दोनों को मिलाने के वाली रेखा को एपसाइड रेखा कहते हैं। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, उसको बोला जाता है उपसौरिक। और 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिक दूरी पर होते हैं और इसे बोला जाता है अपसौरिक। समान ऊंचाई की रेखा को मिलाने वाली को क्या कहते हैं? तो कंटूर रेखा कहते हैं। आगे देख लेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप होता है विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा पर ही दिन और रात बराबर होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। 6 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा कहेगा भार कितना है? तो 1/6 है। चंद्रमा के दिखाई देने वाली भाग पृथ्वी से कितना प्रतिशत है? तो चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग जो पृथ्वी से है ये 57 से 59% तक पृथ्वी से चंद्रमा के भाग दिखाई देता है। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसे? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। नदी द्वारा जो मिट्टी जमा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव को बोला जाता है अपर्दन। सर्वाधिक जो भूकंप है ये प्रशांत महासागर में आता है। 8 नंबर हो जाएगा, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की जो औसत लवणता है यह होता है 35%। जो लवणता है इसे माप की जाती है प्रति हजार में। लवणता को व्यक्त किया जाता है। लवणता को किस में व्यक्त किया जाता है? तो प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। सर्वाधिक लवणता होता है वान झील में 330%। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, सर्वाधिक लवणता किसकी होती है? तो सर्वाधिक जो लवणता है ये वान झील की होती है जो कि 330% है। और ये वान झील तुर्की में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में है? तो ये सबसे खरा पानी की झील है सांभर झील, और ये राजस्थान में स्थित है। जो मृत सागर है ये स्थित है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। चिल्का झील ये भारत में स्थित सबसे बड़ा तटीय झील है। भारत में स्थित सबसे बड़ा तटीय झील कहेगा तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 10 नंबर है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी के औसत घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी के जो करोड़ की त्रिज्या कहेगा कितनी होती है? तो पृथ्वी की करोड़ की त्रिज्या होता है 34,000 किलोमीटर। पृथ्वी की करोड़ की त्रिज्या हो जाएगा 34,000 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर,
तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून से, और ये होता है ठंडों के दिन में। तमिलनाडु के तट पे जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से होता है। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता है ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। आगे देख लेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक जिम्मेदार हो जाएगा CO2 गैस। NO2 और SO2 के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। और जो गाड़ी बस है इससे कौन सी प्रदूषण निकलता है? तो इससे निकलता है CO प्रदूषण। 13 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो पृथ्वी पर दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी पर दो देशांतर के बीच की दूरी कहेगा तो 111.3 किलोमीटर होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी हो जाएगा 111.3 किलोमीटर, और दो अक्षांश के बीच की दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ठंडों के दिन में तो ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटती मानसून से। पृथ्वी को ताप बनाए रखने के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो पृथ्वी को तापमान के बनाए रखने के लिए CO2 प्लस जलवाष्प की आवश्यकता होती है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी गोल है ये किसने कहा था? तो पृथ्वी गोल है ये पहली बार कहे थे पाइथागोरस ने। 12 मिहिर और आर्यभट्ट ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो ये आर्यभट्ट किए थे। 16 नंबर हो जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। और सर्वाधिक घनत्व किस में होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। और जितना भी वायुमंडलीय घटना होती है ये सब होती है क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? ये आयन मंडल में किए जाते हैं। और जो केवल उपग्रह सैटेलाइट जो स्थापित की जाती है ये की जाती है बरीमंडल में। आगे देख लेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच के अंतर कितना है? तो ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच के अंतर हो जाएगा कितना? तो 42 किलोमीटर। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,714 किलोमीटर। कहीं कहीं ये 13 भी देता है, और 13 देगा तो यहाँ अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर। 18 नंबर है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो महासागर की औसत जो गहराई कह रहा है तो ये होती है 4000 मीटर। सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कहेगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। और इसके बाद होता है समताप मंडल। तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल। चौथा हो जाएगा आयन मंडल जिसे ताप मंडल भी कहते हैं। और पांचवा हो जाएगा बरी मंडल। और जो ओजोन मंडल है ये समताप मंडल में ही स्थित होता है। 20 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी घूम रही है, घूमती है, ये घूमती है पश्चिम से पूरब। इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं पप्पू। पस हो जाएगा पश्चिम और पुस हो जाएगा पूरब। आगे देखेंगे तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 21 नंबर हो जाएगा, 21 नंबर है, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परिभ्रमण। और इसके कारण दिन एवं रात होता है। और इस परिक्रमण के कारण सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। और इसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। 22 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो ये पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन या परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कहेगा हिमखंड कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड हो जाएगा अंटार्कटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड हो जाएगा अंटार्कटिका। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर है, दिन एवं रात बराबर होती है? तो दिन एवं रात जो बराबर होती है ये होती है विषुवत रेखा पे। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कहेगा तो माही नदी हो जाएगा।
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएंगे कांगो नदी। आगे देखेंगे 24 नंबर है, भूपर्पटी पे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो भूपर्पटी पे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगा 46.6%। और जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। आगे देख लेंगे, पृथ्वी पे कहेगा ऑक्सीजन के प्रतिशत हो जाएगा 46.6% और वायुमंडल में हो जाएगा 21%। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और प्रधान जो मध्याह्न रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 26 नंबर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये गुजरता है प्रशांत महासागर से, और 0 डिग्री ये देशांतर रेखा ये गुजरता है कहाँ से? तो इंग्लैंड से। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मानक समय कहलाती है। तो जो भारत के मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, और ये ग्रीनविच जो मानक समय है उससे कितने घंटा आगे है? तो ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत के मानक समय है ये ग्रीनविच से कितने घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा। भारत के मानक समय कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत के मानक समय भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे देख लेंगे 27 नंबर हो जाएगा, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, और उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, सिलिकॉन हो जाएगा 27.7%, एल्युमिनियम कहेगा तो ये पाया जाता है 8.1%। 28 नंबर है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पे 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर। आगे देखेंगे 29 नंबर है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। सौर विकिरण कहेगा कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर आता है? तो 51% भाग पृथ्वी पर आता है। आगे देखेंगे, आगे है समान वर्षा वाली लाइन को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट, और समान ताप के रेखा को मिलाने वाली को कहते हैं आइसोथर्म, और समान कहेगा खारापन वाली रेखा को मिलाने के कहते हैं आइसोहेलाइन, और समान दाब वाली 2 रेखाओं को मिलाने वालों को बोलते हैं आइसोबार। आगे देख लेंगे 30 नंबर, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे, और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं जोन। जो 2 देशांतर है उसके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, और 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत हो जाएगा सूर्य, और वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में नमक मिलता है। 32 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की वायु ज्ञात करने की विधि क्या है? तो पृथ्वी की वायु ज्ञात करने की विधि हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। और जीवाश्म की वायु ज्ञात करते हैं कैसे? तो जीवाश्म की वायु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है, और पृथ्वी की वायु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, 33 नंबर है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और 1 डिग्री देशांतर में ये कितना समय लेता है घूमने में? तो 4 मिनट लेता है। 34 नंबर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? जब क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पे ताप 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वही आप पृथ्वी के नीचे 32 मीटर तक जाइएगा तो आपका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। उल्का पिंड, ये किस मंडल, उल्का पिंड का संबंध हो जाएगा मध्य मंडल से। जो उल्का पिंड है इसका संबंध हो जाएगा वायुमंडल के मध्य मंडल से। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा,
पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होता है? तो ये होता है 1 डिग्री सेल्सियस। जब पृथ्वी के नीचे जाइएगा तो आपका तापमान में वृद्धि होगा और वायुमंडल के ऊपर जाइएगा तो आपके तापमान में क्या होगा? तो तापमान घटेगा। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर ये अवस्थित है अंटार्कटिक में, अंटार्कटिक वृत्त पे। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर दोनों कह देगा तो ये अंटार्कटिक वृत्त पर स्थित है। 36 नंबर है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सुरक्षा कवच कहते हैं ओजोन परत को, क्योंकि ये जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण निकलती है इसे ओजोन परत हमें बचाता है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। संचार ग्रह स्थापित किया जाता है आयन मंडल में, और क्षोभ मंडल में जो जितना वायुमंडलीय घटना होता है ये सभी होता है क्षोभ मंडल में। और जो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट स्थापित किया जाता है ये स्थापित किया जाता है बाह्य मंडल में। जो संचार उपग्रह ये आयन मंडल में, और केवल जो उपग्रह जो सैटेलाइट होता है ये स्थापित किया जाता है बाह्य मंडल में। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा तो यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। 38 नंबर है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई हो जाएगा डबसन। और प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी के मात्रक हो जाएगा, और पारसेक भी दूरी के मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, और प्रकाश वर्ष में कहिएगा तो ये हो जाएगा एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, और एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। प्रदीप्त की इकाई क्या हो जाएगा? तो प्रदीप्त की इकाई हो जाएगा लक्स। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो रेडियो जो ध्वनि है ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाता है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ता है। आगे देख लेंगे 40 नंबर है, पृथ्वी पर उपसौर किस स्थिति को होता है? तो पृथ्वी पर उपसौर होता है 3 जनवरी को, और इस दिन जो सूर्य है पृथ्वी के नजदीक होता है। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर हो जाएगा 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और अपसौर की घटना होता है 4 जुलाई को। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होती है? तो अपसौर होती है कब? तो 4 जुलाई को। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 42 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, एक आप क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को, और सबसे छोटा दिन हो जाएगा कब? तो 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और इसी का उल्टा कहिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहिएगा तो उस दिन क्या होगा कि 22 दिसंबर के बड़ा दिन हो जाएगा, और 21 जून के छोटा दिन हो जाएगा। ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 तो देखिए लिए, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर है, एक देशांतर बराबर होता है? तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। वायु में जल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति के कारण उपस्थित होना क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आर्द्रता। 44 नंबर हो जाएगा,
पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की संपूर्ण अगर कहेगा बाह्य परत तो उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। पृथ्वी के यहाँ संपूर्ण बाह्य परत कह रहा है तो इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। आगे देखें, ओजोन परत की मोटाई कहेगा तो ये मापते हैं डबसन से। भारत में औसत वर्षा कितना होता है? तो भारत में जो औसत वर्षा होता है ये होता है 110 सेंटीमीटर। कुछ ऊपर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऊपर हो जाएगा कि पृथ्वी की जो परत है ये 3 भाग में बटा गया है। तो ऊपरी परत हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफे में बटा गया, जिसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपट्टी कहते हैं। और बीच वाला को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और जो नीचे वाला परत है उसे कहते हैं कोर। ऊपर से देखिएगा तो पृथ्वी के भूपट्टी हो जाएगा, फिर उसके नीचे हो जाएगा मेटल और उसके नीचे सबसे नीचे हो जाएगा कोर। और इसे सियाल, सीमा, नीफे भी कहते हैं। तो भूपट्टी बना होता है सिलिका और एल्युमिनियम का, जो बीच वाला परत है ये बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम के, और कोर बना होता है निकेल और लोहा के। कोर जो है ये 2 भाग में पाया जाता है। कोर जो ऊपरी वाला भाग है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। कैसा? तो तरल अवस्था में। और जो इसके कोर के निचला भाग है ये पाया जाता है ठोस अवस्था में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं पछुआ पवन में कौन सी वर्षा होती है? तो पछुआ पवन से जो वर्षा होती है ये चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ पवन से चक्रवाती वर्षा होती है। और पछुआ पवन के अन्य नाम कहेगा तो गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा कहते हैं। पछुआ पवन के अन्य नाम गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फेरल का नियम, फेरल का नियम कहेगा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पवन के दिशा से। और पवन के दिशा के माप किससे होता है? तो एनीमोमीटर से। पवन के दिशा के माप किससे होता है? तो एनीमोमीटर से पवन के दिशा के माप होता है। और फेरल का नियम जो है इसी से संबंधित है। और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो पसंद है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।